I Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcomes you all on behalf of Guru KPO. Today I deliver a lecture on cooperative learning. कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम का आशय ये है कि हम ग्रुप्स में मिलकर बच्चों को एक साथ ग्रुप में मिलकर लर्निंग करवाते हैं, या कोई भी व्यक्ति, ये शैक्षिक और सामाजिक दोनों तरह से होती है। यानी सहकारी अधिगम शैक्षणिक गतिविधियों में भी शामिल कर सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी इसको शामिल कर सकते हैं। सहकारी अधिगम यानी कॉपरेशन। सहकारिता उसे कहते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति, हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इकट्ठे होकर जो कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं सहकारिता यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग कॉपरेशन इज वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। यानी व्यक्ति तब तक कार्य करते हैं जब तक हम एक दूसरे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, या हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम इसमें कार्य करते रहते हैं। इसके अंतर्गत जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहकारी अधिगम है, वह एक अनुदेशनात्मक उपयोग होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि सहकारी अधिगम के अंतर्गत हम जो समूह होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी व्यक्तियों को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम इनको बांटते हैं। और जब छोटे ग्रुप्स में हम बांटते हैं तो वो एक अनुदेशनात्मक उपयोग के आधार पर कार्य करते हैं। अर्थात हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग में जो होता है, अध्यापक एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह एक गुड इंस्ट्रक्टर के रूप में विद्यार्थियों को गाइड करता है और उन्हें बताता है कि किस प्रकार से यह कार्य करना है। और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने ये ग्रुप्स को बांटा था, वह कार्य जब तक होता रहता है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति, समूह का प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को पूरा नहीं करता, जब तक विद्यार्थी इसके अंतर्गत कार्य करते रहते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, इसमें व्यक्ति एक दूसरे के संयोग का, एक दूसरे के कार्य करने का भरपूर लाभ उठाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव लर्निंग के कुछ कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स और घटक निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है हमारा सकारात्मक अंतर्निर्भरता। सकारात्मक अंतर्निर्भरता यानी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी व्यक्ति हर किसी की सफलता के बिना उनका सफल होना संभव नहीं है। यानी इसमें ये कहा गया है कोऑपरेटिव लर्निंग में कि प्रत्येक व्यक्ति जब उस कार्य को करता है तो प्रत्येक व्यक्ति का उस कार्य को पूरा करने का उद्देश्य होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर व्यक्ति की सफलता प्रत्येक व्यक्ति की सफलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा प्रोत्साहन अंतःक्रिया यानी इंस्पायरिंग इंटरेक्शन। इंस्पायरिंग इंटरेक्शन के अंतर्गत तो ये होता है कि इसमें जब हम समूह में एक दूसरे को बांट देते हैं तो उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति इंटरपर्सनल होकर, यानी एक अपने आप में एक ये सोचकर कि मुझे ये कार्य पूरे निष्ठा से करना है, उसके आधार पर वह एक दूसरे से अपने कोऑपरेशन की भावना के आधार पर अपने जो भी उनके पास साधन उपलब्ध होते हैं उनको बांटते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ये प्रोत्साहन जो है वो एक दूसरे को प्रमोट करता है आगे के कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। जो सहकारी अधिगम होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी जवाबदेहिता होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समूह का हर एक व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए जवाबदेही होता है, तभी वह कार्य पूर्ण होता है, अन्यथा वह कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा वांछित अंतःक्रिया लघु समूह कौशलों का निर्माण, यानी इसमें टीचिंग एंड रिक्वायर्ड इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप्स स्किल्स। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, समूह में जब बच्चों को हमने बांट दिया, ये सारी चीज़ें जब विद्यार्थी करने लग जाता है, यानी सकारात्मक अंतर्निर्भरता आने के बाद में, प्रोत्साहन अंतःक्रिया होने के बाद में, व्यक्तिगत सामूहिक जवाबदेही आने के बाद में, उनमें हम कुछ ना कुछ स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि बच्चा नेतृत्व, एक दूसरे का जब हम ग्रुप्स में काम करते हैं तो एक दूसरे का हम क्या करते हैं, लीडरशिप के आधार पर एक कार्य करते हैं। और निर्णय लेना, यानी एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, इसमें ग्रुप के सभी व्यक्ति जो निर्णय ले रहे हैं वो एक दूसरे से सहमत होते हैं, एक दूसरे में विश्वास पैदा करते हैं। यानी जो कार्य मैं कर रही हूँ, यदि मुझे समूह का एक लीडर बनाया गया तो जो कार्य मैं कर रही हूँ तो मैं अन्य समूह के अन्य व्यक्तियों में विश्वास पैदा कर सकूँ कि यह कार्य बिल्कुल सही दिशा में और सही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी सामूहिक प्रक्रिया यानी ग्रुप प्रोसेसिंग। जब ये सभी चीज़ें जो 4 या 5 कंपोनेंट्स हैं
ये सभी हम एक ग्रुप में ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो एक सामूहिक प्रक्रिया होती है। सामूहिक प्रक्रिया तब चलती है जब हम किसी काम को लिए पॉजिटिव सोचते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और बहुत सारे कौशल से स्किल्स का हम क्या करते हैं, कौशल जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं। उसके आधार पर हम एक कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वह एक तरह से इसको माना गया है कि सामूहिक रूप से यदि तैरेंगे तो सभी तैरेंगे और डूबेंगे तो सभी डूबेंगे। कहने का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का समूह में एक जवाबदेहिता होती है और उसके आधार पर उसको कार्य करना पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के आधार पर बच्चों में एक कॉन्फिडेंस और एडजस्टमेंट की भावना उत्पन्न होती है, यानी एडजस्टमेंट की भावना, उनमें समायोजन की भावना अपने आप ही उत्पन्न होती है और इसके आधार पर वो क्या करता है, अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकता है। यदि हम ग्रुप में बच्चों को बांटते हैं, उसके आधार पर हम कार्य करवाते हैं, तो एक सबसे अच्छा कार्य ये होता है बच्चों का कि वह एक दूसरे के सहयोग की भावना विकसित होगी और इससे हमारे नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। थैंक यू। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ लॉग ऑन www.gurukp.in